बाबा श्याम की कथा महाभारत से आरंभ होती है। धृतराज के 100 पुत्र हैं, महाराज पांडु के 5 पुत्र हैं। धृतराज बड़े हैं, राज्य उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन अंग विहीन है, नेत्र नहीं है, इसलिए उन्हें राज्य प्राप्त नहीं होता और महाराज पांडु को राज्य दिया जाता है। कुशलता पूर्वक महाराज पांडु राज्य को चलाते हैं, लेकिन बड़े होने के कारण राज्य प्राप्त जब नहीं हुआ तो धृतराज के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। और जब द्वेष उत्पन्न हुआ, दिन बीते, द्वेष कैसा कि राज्य मेरा था, मुझे ही प्राप्त होना था, मैं ही राजा बनना था, लेकिन आज मेरा छोटा भाई पांडु राजा बन गया। मन में बड़ा दुख है, भाई के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना। आदमी कितने भी ऊंचाइयों पर हो, लेकिन उसे नीचा गिरा देती है, पतित कर देती है। राजा पांडु के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न जब हुए तो युधिष्ठिर जी महाराज का पूर्व जन्म हुआ। कुछ ही समय का फर्क दुर्योधन के जन्म में बचा और आज धृतराज को पुनः दुख हुआ कि मेरे छोटे भाई ने मेरे राज्य को ग्रहण किया और आज उसी का पुत्र पुनः राजा बनेगा, जबकि युवराज मेरे भाई को बनना चाहिए था, मेरे पुत्र को बनना चाहिए था। धीरे धीरे भावना द्वेष की मन में बढ़ती गई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव हुए 5 और जो धृतराज की द्वेष भावना थी वह धृतराज के पुत्र के मन में भी अब धीरे धीरे होने लगी। दुर्योधन भी ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है कि इस राज्य का युवराज मुझे होना था, यह राज्य हस्तिनापुर का मुझे प्राप्त होना था, लेकिन आज मेरे चाचा के लड़के युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। इसी बैर की भावना, द्वेष की भावना के चलते हुए जब पांडु पुत्र वृद्धि को प्राप्त हुए, दुर्योधन ने एक चाल चली, लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया। धृतराज से कहा कि आप पांडु को वहां पर पहुंचाएं। पांडव 5 धृतराज के कहने से लाक्षागृह में जाकर के निवास करने लगे। 1 वर्ष तक सुखद निवास किया। तब तक विदुर जी के द्वारा पहुंचाए हुए व्यक्ति के समाचार को प्राप्त जब हुआ, युधिष्ठिर को सुरंग का निर्माण कराया गया और लाक्षागृह में जब आग लगी तो लाक्षागृह की अग्नि से बचकर के 5 पांडव वहां से निकल गए। आगे को जब 5 पांडव बढ़े तो एक गहन वन में जाकर के उन्होंने प्रवेश किया। 4 पांडव और माता कुंती चलते चलते थक गए।
भीम ने अपने हाथों में उठाकर पांचों को लेकर के आगे बढ़े और बहुत घने जंगल में जब पहुंचे, वहां जाकर के विश्राम किया और भीम जल लेने के लिए गए। वहां पर हिडम्बासुर नाम का एक दैत्य रहा करता था। उसकी बहन का नाम भी हिडम्बा। आज हिडम्बासुर ने अपनी बहन से कहा कि मेरी बहुत दिनों की इच्छा है कि मैं किसी मानव के मांस का भक्षण करूं, और भगवान ने आज मेरी सुन ली। एक नहीं, दो नहीं, 6 मानव इस जंगल में भेज दिए। तुम जाकर के इन्हें मारकर और इनका मांस मेरे लिए लेकर के आओ। हिडम्बा वहां से चली, जाकर के जैसे ही भीम को देखा, भीम को देख करके वह मोहित हो गई। भीम को देखकर जब वह मोहित हुई तो उसने सुंदर रूप को धारण किया। भीम के निकट जाकर के कहने लगी कि तुम इस गहन वन में क्या कर रहे हो? उसने कहा कि यहाँ पर एक दैत्य रहता है हिडम्बासुर, मैं उसकी बहन हूं और उसने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर पहुंचाया है। तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। लेकिन भीम ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम हिडम्बा है। बोले मुझे युद्ध करने में आनंद आता है, मैं आज हिडम्बासुर से भी युद्ध करना चाहता हूं। जब बहुत देर हो गई तब हिडम्बासुर ने मन में विचार किया कि बात क्या है, मेरी बहन अभी तक आई नहीं। वह पहुंचा जब, तो भीम से उसकी बहन बात कर रही है। तब ही हिडम्बासुर ने कहा कि अच्छा ये बात है। आज हिडम्बासुर भीम को मारना चाहते हैं, लेकिन भीम और हिडम्बासुर के बीच युद्ध हुआ। जोर की जब आवाज आई, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती की निद्रा तो टूट गई और वहां से दौड़ करके वह आए। उन्होंने देखा कि मल्ल युद्ध चल रहा है भीम और हिडम्बासुर के बीच। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और हिडम्बासुर को उठा करके जो ही पटका भीम ने, वैसे ही हिडम्बासुर के प्राण छूट गए। आज जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ जाने लगे तो हिडम्बा भी धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगी। माता कुंती ने कहा कि तुम कहां जा रही हो? उसने कहा कि मैंने आपके पुत्र भीम को पति रूप में मान लिया है और मैं इनसे विवाह करना चाहती हूं। माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, कहा कि तुम धर्म से निर्णय लो कि क्या इसका विवाह होना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने निर्णय लिया कि हिडम्बा का विवाह भीम से हो, लेकिन कुछ समय के बाद ये हमारे पास पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन भीम ने रोका और भीम ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? जैसे ही तुम्हें पुत्र होगा वैसे ही मैं तुम्हें छोड़ करके अपनी माता के और भाइयों के पास चला आऊंगा। भीम का विवाह हिडम्बा से हुआ और समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ घटोत्कच। भीम हिडम्बा को छोड़कर अपने भाइयों के पास आए, माता कुंती के पास आए और एक चक्रा नगरी में जाकर के एक ब्राह्मण के घर पर उन्होंने निवास किया। ब्राह्मण के यहाँ पर निवास कर रहे हैं। एक दिन उस ब्राह्मण के घर से अनेक प्रकार की रोने की आवाज सुनाई दी। भीम ने अपनी माता से कहा, कुंती से, कि मैया आप जाकर के पता करें कि आखिर
इन ब्राह्मण के यहाँ पर इतना विलाप क्यों हो रहा है, इतने रो क्यों रहे हैं? माता कुंती गई, जाकर के उन्होंने देखा तो ब्राह्मण रोते हुए अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। लेकिन पत्नी कहती है कि आपकी जरूरत अभी मेरे बालकों को है, आपके पुत्र हो गए, इसके बाद पत्नी का कोई कार्य बचता नहीं है, मैं स्वयं मरना चाहती हूँ, आप जीवित रहे, आपको अपने बालकों का भरण पोषण करना है। अभी उन दोनों को लड़ते हुए जब देखा तो उनकी एक छोटी सी बालिका है, वह कहने लगी कि पिताजी आप दोनों जीवित रहे, लेकिन मैं उस दैत्य को भी मार दूंगी और आप दोनों को सुखी भी रखूंगी। जैसे ही सुना माता कुंती ने पूछ लिया कि आखिर बात क्या है, इतना रुदन क्यों, इतना दुखी क्यों? ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी ने अपने आंसुओं को पोंछा, जैसे कि हमारे घर में भी अगर किसी बात का दुख और कोई अजनबी हमारे घर में आ जाए, कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए, दुख हमारे हृदय में कितना भी हो, लेकिन फिर भी हम उस दुख को अपने हृदय में रखकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ लेते हैं और आंखों के आंसू को पोंछ करके पुनः उसे आदर सहित बैठाते हैं, मुख पर प्रसन्नता रखते हैं, लेकिन हृदय में तो दुख रहता है। माता कुंती ने पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता तुम दुखी क्यों? ब्राह्मण ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोले मैंने सुना है कि तुम कह रहे थे कि मैं मरना चाहता हूँ, फिर तुम्हारी पत्नी कहने लगी कि तुम जीवित रहो, मैं मरना चाहती हूँ। यह नन्ही सी बालिका कहती है कि मैं उस दैत्य को मार दूंगी, आखिर बात क्या है? तब ब्राह्मण ने अपने नगर का संपूर्ण वृत्तांत समझाया कि हमारे नगर में एक नियम है। नियम क्या है कि एक पहले हमारे यहाँ पर दैत्य बकासुर नाम का था, जो नगर में एक चक्रा नगरी में आता था, मन चाहा जिसे उठा लिया खा लिया। लेकिन सभी ने मिलकर के एक नियम बनाया, उससे एक दिन सुनिश्चित किया, उस दिन में परिवार से एक व्यक्ति जाता है उसके पास, वो उन्हें खाते हैं, एक एक करके नंबर आता है और कल हमारे घर का नंबर है, यहां से कोई एक जाएगा और वह बकासुर नामक दैत्य उसका भक्षण करेगा। कुंती के मन में दुख हुआ। कुंती ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, आप लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं है, अब जाएगा तो मेरा पुत्र भीम जाएगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे घर रहते जरूर हैं और हमारे घर पर विपत्ति आई तो वह विपत्ति आपकी नहीं है, आप क्यों जाओगे? जाना तो हम ही को है। लेकिन माता कुंती ने कहा तुम चिंता ना करो। ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि एक बालक अपनी माँ के लिए क्या होता है। एक माँ अपने बालक को सुई भी लग जाए, कांटा भी लग जाए तो माँ के दिल में, माँ के मन में दुख होता है। लेकिन आज मैया कुंती स्वयं कह रही है कि मरने के लिए मेरा बालक जाएगा। जब ब्राह्मण ऐसा सोच रहा था तभी माता कुंती ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओगे या तुम्हारे घर में से कोई जाएगा तो मरना निश्चित है, वहां जाकर के मरेगा जरूर। लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले मेरा अगर पुत्र वहां पर गया तो हो सकता है कि उस दैत्य को मार दे और तुम्हारे संपूर्ण ग्राम को सुखी कर दे।
क्योंकि मेरे पुत्र ने अनेक दैत्यों का वध किया। आज ब्राह्मण को बात समझ में आई, लेकिन माता कुंती ने एक शर्त रख दी कि ब्राह्मण देवता मेरा पुत्र जाएगा जरूर, लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं, ये सारी बातें गुप्त होनी चाहिए। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण के साथ भीम गए। जैसे ही नगर में पहुंचे, भीड़ लगी है, गाड़ी है, उस गाड़ी में अनेक प्रकार का अनाज भरा हुआ है, पकवान भरे हुए हैं, फल भरे हुए हैं, दूध दही इत्यादि का भरा हुआ है। भीम ने पूछ लिया कि इतना सामान और ये एक भैंस भी साथ में दिख रही है, ये किसके लिए? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब उस बकासुर दैत्य के लिए। भीम ने कहा कि आप नगर के बाहर तक इस गाड़ी को चला करके लाए, मैं आपको नगर के बाहर मिलता हूं। आज भीम नगर के बाहर पहुंचे। जब ब्राह्मण गाड़ी लेकर के आया तो उस गाड़ी से ब्राह्मण को उतार कर भीम स्वयं उस गाड़ी में बैठ गए और बकासुर दैत्य की गुफा की ओर अग्रसर हो गए। जब गुफा के निकट पहुंचे और बकासुर ने देखा कि मेरा भोजन आ चुका है, बड़ा ही प्रसन्न मन में हो रहा है, लेकिन भीम देखते ही देखते उस बकासुर के भोजन को स्वयं करने लगे। जितने पकवान थे स्वयं खाने लगे और फल को भी भीम ने खाया। तभी बकासुर ने मन में विचार किया कि ये तो मेरा भोजन कर रहा है, और खड़ा होकर के वहां से चला। भीम के निकट पहुंचकर भीम को मारना चाहता है, लेकिन भीम के साथ युद्ध हुआ और भीम ने उसके दोनों सींगों को पकड़ करके उखाड़ दिया। बकासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको खींच करके ले जाकर एक चक्रा नगरी के द्वार पर रख दिया। प्रातः काल दूसरा दिन जब हुआ, तब नगर के समस्त नर नारी उठ करके नगर के बाहर आकर के देखते हैं तो बकासुर दैत्य का शव वहां पर पड़ा है। सभी जाते हैं, जाकर के ब्राह्मण के घर, और ब्राह्मण को देखते हैं कि ब्राह्मण सुरक्षित है, ब्राह्मण को कुछ हुआ नहीं। ब्राह्मण से पूछा कि ये ब्राह्मण तुम जीवित कैसे हो? तुम तो गए थे, तुम मरे क्यों नहीं? लेकिन आज ब्राह्मण ने कहा कि कोई ऐसा देव पुरुष मेरे संपर्क में आया और मुझे गाड़ी से उतार करके स्वयं वो गया और उसने बकासुर नाम के दैत्य को मार दिया। गांव में अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और खुशियां मनाई गई। संपूर्ण गांव सुखी हुआ। तब तक धृतराज ने अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया। इधर पांचों पांडव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं और एक दिन सभा लगी। उस सभा में युवराज युधिष्ठिर और युवराज दुर्योधन दोनों उपस्थित थे। निर्णय किया गया कि एक राज्य में दो युवराज कैसे हो सकते हैं। आखिर इसका निर्णय क्या होगा? विश्वपितामह की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर से अलग किया गया। भगवान कृष्ण के सहयोग से जाकर के इंद्रप्रस्थ नगरी को बसाई गई और वहां पर युधिष्ठिर का राज्य हुआ। समय बीता, माता के पास घटोत्कच बड़े हुए और एक दिन घटोत्कच इंद्रप्रस्थ में आए। सभा लगी हुई थी, तभी आकर के घटोत्कच ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं आप ही के वंश से हूँ
आपके छोटे भाई भीम का पुत्र, नाम मेरा घटोत्कच है। युधिष्ठिर खड़े हुए बड़े प्रसन्न हुए, आकर के गले लगाया और पूछा कि तुम्हारा राज्य तुम सकुशल तो चला रहे हो ना? धर्म के युक्त तुम्हारा राज्य तो चल रहा है ना? आज कहा गया घटोत्कच के द्वारा कि जिस कुल में स्वयं धर्म के अवतारी युधिष्ठिर जी रहते हो, उनके कुल में राज्य तो धर्म अनुसार ही चलेगा। युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि तुम्हारा आगमन क्यों हुआ? तब कहा कि मेरी माता ने आपको प्रणाम करने के लिए कहा। युधिष्ठिर जी समझ गए, पूर्व काल में जो लोग थे वो बड़े ही समझदार हुआ करते थे। युधिष्ठिर जी समझ गए कि बालक बड़ा हो गया है और माता ने अपने पिता के पास पहुंचा दिया है कि अब इसका विवाह आप अपनी रीति के, अपने रिवाज के अनुसार अपनी पसंद की कन्या से करो। सभा में बैठे हुए कृष्ण से कहा कि हमारा जो पुत्र है घटोत्कच वह बड़ा हो चुका है, इसके लिए कोई सुयोग्य कन्या को आप बताएं। और भगवान कृष्ण ने आज युधिष्ठिर जी से कहा कि मुरुदैत्य का जब मैंने वध किया तब उनकी पुत्री मोरवी मेरे से युद्ध करने के लिए आई और मैंने देखा कि उसके हाथ में खड्ग है और धनुष बाण है। बहुत दिनों तक युद्ध किया लेकिन मोरवी मेरे से हारी नहीं। तभी कामाख्या देवी का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि यह बालिका आपसे हारेगी नहीं, आप इससे युद्ध करना छोड़ दीजिए। मैंने पूछा आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये खड्ग और धनुष बाण मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तुम इस बालिका को पहले रोको। माता कामाख्या ने आज उस बालिका को रोका, कहा कि पुत्री यह स्वयं भगवान कृष्ण है, इनको नमन करो, इनसे युद्ध करना छोड़ दो। क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी होता है इनकी इच्छा अनुसार ही होता है। नाना प्रकार से आज उस बालिका को समझाया। बालिका ने भगवान कृष्ण को नमन किया और माता कामाख्या ने कह दिया कि यह जो बालिका है यह तुम्हारे मित्र की पुत्र वधू बनेगी। ऐसा कहकर के वो गई थी। आज घटोत्कच को देख करके मेरे मन में विचार आता है कि मेरा मित्र भीम है और भीम का पुत्र घटोत्कच है। ऐसा हो कि वह मोरवी ही मेरे पुत्र घटोत्कच की पत्नी बने। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मोरवी की भी मन में विवाह करने की तो इच्छा है, लेकिन उसकी एक शर्त है। बोले क्या? जो उसे हरा देगा विवाह उसी से वो करे, और जो उससे हार जाता है उसे वह मार देती है। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा उसने प्रण लिया। घटोत्कच को ना पहुंचाऊं ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार घटोत्कच से हमें पूछना चाहिए। घटोत्कच से पूछा गया और घटोत्कच ने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर भगवान कृष्ण का मुझ पर आशीर्वाद हो तो मैं चला जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तुम मोरवी के सामने पहुंचो और मोरवी तुमसे प्रश्न करे तो जवाब देने के पूर्व तुम मेरे नाम का स्मरण करो, तत्पश्चात जवाब को दो। मैंने ऐसा सुना है कि वह एक पहेली पूछती है
उस पहेली में जो जीत जाता है, जीतेगा, उसी से वह विवाह करेगी, और जो हार जाते हैं उसे वह मार देती है। उससे पूछने के पूर्व ही तुम उससे एक प्रश्न पूछ लेना, और उस प्रश्न को पूछने के पूर्व तुम मेरा ध्यान कर लेना। घटोत्कच ने वंदन किया और मुरुदैत्य के यहाँ के लिए प्रस्थान किया। आज मुरुदैत्य के यहाँ पर घटोत्कच पहुंचे। महल के अंदर जाकर के देखा तो मोरबी बैठी हुई है, और मोरबी को देख करके घटोत्कच ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा से आया हूँ। जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, ऐसे ही तुम मेरा सम्मान करो। मोरबी ने मन में विचार किया कि अभी विवाह हुआ नहीं, अभी इसने मुझे हराया नहीं, और मुझसे कह रहा है कि एक पति के जैसा सम्मान करो, आखिर बात क्या? वह कहने लगी, घटोत्कच तुम जानते हो? बोले मैं सब जानता हूँ। और घटोत्कच ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान करके आज प्रश्न पूछ लिया कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं हार गया तो तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा, और जीत गया तो तुम्हें अपनी पत्नी बना करके साथ में ले जाऊंगा। घटोत्कच के प्रश्न के लिए जब मोरबी ने हाँ कहा तो घटोत्कच ने पूछा कि एक बात बताओ कि एक कामी व्यक्ति है, उसकी पत्नी से एक पुत्री उत्पन्न हुई और पत्नी का स्वर्गवास होता है। पुत्री अपने पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। पिता ने अपनी पुत्री को बता दिया, बड़ी जब हुई कि मैंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, तुम्हें तो मैं उठा करके लेकर के आया था। आज मेरी ही तुमसे विवाह करने की इच्छा है। उस बालिका ने हाँ कर दिया कि जिसका मेरे सर पर इतना बड़ा एहसान हो, उससे मैं विवाह कर लूं। उसने विवाह किया उस कामी पुरुष के साथ, उससे भी एक पुत्री उत्पन्न हुई। आज मोरबी ये बताओ कि उस लड़की को जब पता लगा कि ये ही मेरे पिता थे और मेरा विवाह भी उनके साथ हुआ, तो अब मैं इन्हें पिता मानूं या अपनी पुत्री का पिता मानूं? मोरबी मन ही मन बहुत विचार करने लगी, सोचने लगी। आखिर मोरबी ने हार को मानी, और जैसे ही हार मानी वैसे ही उसने एक रस्सी जो लटक रही थी उसको पकड़ करके खींचा। अनेक दैत्य वहां पर उत्पन्न हो गए, और घटोत्कच ने भी जैसे ही अपने पैर के अंगूठे को दबाया तो वहां से भी अनेक दैत्य उत्पन्न हुए। उनके बीच में युद्ध हुआ और मोरबी के समस्त दैत्य मारे गए। मोरबी अपने तलवार और धनुष को उठाना चाहती है, उससे पूर्व ही घटोत्कच अपनी खड्ग को निकाल करके मोरबी की गर्दन पर रख देते हैं। मोरबी हार को मानती है और परिणय की शर्त को मानकर विवाह करते हैं। विवाह कर इंद्रप्रस्थ में आते हैं। महाराज युधिष्ठिर से आशीर्वाद लिया, अपने पिता भीम से आशीर्वाद लिया, मैया कुंती से आशीर्वाद लेकर के पुनः अपनी नगरी में प्रवेश किया। कुछ दिन व्यतीत हुए। घटोत्कच के जहां मोरबी के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वह बालक देखते ही देखते 14 वर्ष का हो गया। घुंघराले बर्बर बाल है जिसके, ऐसे पुत्र का नाम बर्बरिक रखा गया। पैदा होते ही उस पुत्र ने अपनी माता से कहा कि माता, ये बताओ
कि मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं आपको। लेकिन माँ ने कहा तो पूछना क्या चाहते हो बेटा। तब ही उस बालक ने पूछा कि मैया मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस लोक को भी सुधार लूं, परलोक को भी सुधार लूं और आपकी सेवा और आपका भजन भी करूं। माँ ने मन में विचार किया कि जो बालक अभी उत्पन्न ही हुआ है वह ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछ रहा है, मैं क्या करूं, इसके कैसे जवाब दूं। आज मस्तिष्क में आया, बुद्धि में आया, विचार में आया कि इसके प्रश्नों का जवाब तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। घटोत्कच को बुलाया गया और घटोत्कच से कहा कि इस बालक को लेकर के आप भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी में जाएं। आज द्वारिका नगरी में लेकर के पुनः पहुंचे हैं। जाकर के भगवान कृष्ण को घटोत्कच ने प्रणाम किया और अपने पुत्र बर्बरिक का परिचय करवाया। कहा कि महाराज यह मेरा बालक बर्बरिक है और इसके कुछ प्रश्न हैं, ये आपसे पूछना चाहता है। भगवान कृष्ण उठ करके बर्बरिक को अपने हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्नता हुई। कहा कि हे घटोत्कच तुम तो मुझे प्रिय हुई, लेकिन तुमसे अधिक प्रिय मुझे आज यह बालक बर्बरिक लगने लगा। पूछो पुत्र तुम क्या पूछना चाहते हो। बर्बरिक ने पूछा कि महाराज मेरे मन की एक जिज्ञासा है कि मैं वो कर्म करूं जिससे मेरा यह लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, साथ ही मैं मेरे माता पिता की सेवा भी कर सकूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम महिसागर तट पर जाकर के तप करो भगवती का, उनसे वरदान प्राप्त करो। जहां पर मही नदी का संगम सागर में होता है वहीं पर महिसागर तट पर जाकर के तुम तप को करो। बर्बरिक वहां से चला, महिसागर तट पर पहुंचा, जगदम्बा मां अम्बे का तप किया और अनेक वर्षों तक जब तप किया तो माता प्रसन्न हुई और प्रसन्न जब हुई तो वरदान मांगने के लिए बर्बरिक से कहा। बर्बरिक ने कहा कि माता मैं चाहता हूं कि इस धरती पर मुझे कोई हराने वाला। माता अम्बा ने तीनों लोकों में तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होगा, ये मेरा तुम्हें वचन है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। 3 बाण आज प्रदान किए और कहा कि पुत्र बर्बरिक तुम यहीं महिसागर तट पर निवास करो, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ समय बाद विजय विप्र आएंगे, उनके तप में तुम सहयोग करना, उनका तप पूर्ण हो। तभी बर्बरिक ने माता को प्रणाम किया और माता वहां से अदृश्य हुई। रात्रि में जाकर विजय विप्र को दर्शन दिए। विजय विप्र प्रातः काल होते ही महिसागर तट पर पहुंच गए। विजय विप्र को देखकर ही आज बर्बरिक पहचान गए। कहा आइए विप्र देवता, माता जगदम्बा का वचन है कि मैं आपके तप में आपकी रक्षा करूं, आपके अनुष्ठान में मैं आपकी रक्षा करूं। विजय विप्र से कहा कि आप अपने तप की, अपने अनुष्ठान की तैयारी को करें और अनुष्ठान की तैयारी आरंभ हुई। मंडल को बनाया गया,
विजय विप्र सायंकाल के समय ही बैठे हैं तप करने के लिए। तभी अनेक प्रकार से दुविधाएं आने लगी। जोरों की आवाज आई, लेकिन बर्बरीक ने उससे जोर की आवाज करके उस ध्वनि को बंद किया। एक पिशाचनी आई, उसको भी युद्ध में हराकर बर्बरीक ने वहां से भगा दिया। एक दैत्य मुनि के रूप को धारण करके आया और आकर के कहने लगा कि ये कोई तप है। सायंकाल के समय, रात्रि के समय अग्नि में तुम आहुति दे रहे हो, ये कोई तप है क्या? लेकिन बर्बरीक ने मन में विचार किया कि कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई संत किसी तप को, किसी अनुष्ठान को भंग करने की कैसे कह सकता है। और जैसे ही उसे पकड़ा, वह अपने निज रूप दैत्य के रूप में आकर के वहां से भागा। तभी बर्बरीक भी उसके पीछे भागे और कुछ आगे जाकर धरती में समा गए। बर्बरीक भी उनके पीछे धरती में प्रवेश करके बहुप्रभा नगरी में जाकर के पहुंचे हैं। वहां पर 7 करोड़ जो पलासी दैत्य हैं, उनका वध बर्बरीक के द्वारा किया जाता है। वासुकी आदि नाग वहां पर आए, कहा कि ये बहुप्रभा नगरी हमारी है। आज बर्बरीक तुम्हारे शौर्य, तुम्हारे बल के कारण हमें प्राप्त हुई, तुम कुछ वरदान मांग लो। लेकिन आज बर्बरीक ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो तुम मुझे सिर्फ इतना दे दो कि वह विप्र जो तप कर रहा है उसकी तपस्या पूर्ण हो जाए। वासुकी नाग ने आज उन्हें वरदान दिया और वहां से आगे बढ़े। बर्बरीक जब प्रातः काल आकर के देखा तो विजय विप्र अपने अनुष्ठान की समस्त सामग्रियों को समेट रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। बर्बरीक ने आकर के प्रणाम किया कि महाराज आपकी तप पूर्ण हुआ। विजय विप्र ने कहा कि मेरा तप पूर्ण हुआ, मेरे तप के फल स्वरूप यह सिंदूरी चमकीली भस्म प्राप्त हुई है। हे बर्बरीक, तुम इसे रखो। लेकिन बर्बरीक कहता है कि मैं आपसे रक्षा करने का पारिश्रमिक लेना नहीं चाहता। मैं आपसे पारिश्रमिक लेना नहीं चाहता कि मैंने आपकी रक्षा की और आप मुझे कुछ दें, ये मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन विजय विप्र कहते हैं कि ये पारिश्रमिक नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये माता जगदम्बा की आज्ञा है, ये माता सिद्धात्मा की आज्ञा है कि ये सिंदूरी भस्म को तुम रखो। आज विजय विप्र से पूछ लिया कि ये बताओ ये सिंदूरी भस्म का प्रयोग क्या है। बोले तुम बिना सर के बाण में लगाकर जिप्पी से छोड़ोगे, तुम्हारे सामने वाले जो शत्रु हैं उनके मर्म स्थान को ये जाकर के चिन्हित कर देगी, निशान लगा देगी। आशीर्वाद स्वरूप बर्बरीक ने उस भस्म को रखा। विजय विप्र वहां से चले गए। कुछ दिन और वहीं पर निवास किया। 4 पांडव और माता कुंती महिसागर तट पर पहुंचे। भीम उस महिसागर कुंड में जाकर के अपने हाथ पैर धोने लगे। तभी बर्बरीक ने जाकर के रोका और भीम युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। तभी बर्बरीक ने भीम को अपने हाथों में उठा करके और समुद्र में फेंकना चाहा। भगवान रुद्र ने आकर के भीम को बचाया और बर्बरीक को परिचय करवाया कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, इन्हें तुम प्रणाम करो। बर्बरीक ने प्रणाम किया। मन में गुस्सा आई कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं अपने पूर्वज